बिहार की सियासत में इस बार महायुद्ध से पहले कांग्रेस ने अपना रण क्षेत्र तैयार कर लिया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने इस बार सीटों की संख्या पर नहीं बल्कि जीत की गारंटी वाले क्षेत्रों पर फोकस किया है। सीमांचल इलाका कांग्रेस का मुख्य हथियार बनकर उभर रहा है और पार्टी साफ कर चुकी है कि इस इलाके में वह किसी भी तरीके का समझौता करने के मूड में नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस की ये रणनीति क्या सच में उसे बिहार में मजबूत बनाएगी या फिर सीट शेयरिंग की जंग में उसका नुकसान होगा। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आइए विस्तार से बात करते हैं हम इस वीडियो के अंदर इस मुद्दे पर। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी ने तेजी पकड़ ली है और कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस बार वह केवल संख्या के खेल में नहीं फंसेगी बल्कि जीत की गारंटी वाले क्षेत्रों में ही अपनी ताकत लगाएगी। यही वजह है कि पार्टी ने सीमांचल को अपनी प्राथमिकता बना लिया और इस इलाके में सीट शेयरिंग को लेकर कोई समझौता न करने का फैसला लिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उससे केवल 19 सीटों पर जीत मिली। उस चुनाव में कांग्रेस को जिन सीटों पर आरजेडी से हिस्सा मिला था उनमें से ज्यादातर सीटें एनडीए के गढ़ मानी जाती हैं। कांग्रेस पिछले 4 चुनावों से उन सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई है। आरजेडी ने वाईएम समीकरण वाली मजबूत सीटों पर खुद चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस को मुश्किल वाली सीटें दी गई। इसी वजह से कांग्रेस के सामने हार का सिलसिला लंबा हो गया। अब कांग्रेस ये गलती दोहराना नहीं चाहती। कांग्रेस का नया फॉर्मूला साफ है, सीटों की संख्या पर नहीं बल्कि सीटों की क्वालिटी पर फोकस करना। कांग्रेस चाहती है कि जिन सीटों पर वह पिछले चुनावों में दूसरे नंबर पर रही, जिन सीटों पर दलित और मुस्लिम समीकरण मजबूत है, उन पर वह अपना दाव खेलेगी। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस 55 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी मान रही है कि अगर सीटें कम भी हो लेकिन जीतने योग हो तो इससे उनकी साख और ताकत दोनों बेहतर तरीके से सामने आएगी। बिहार में कांग्रेस ने अपने जड़ें तलाशने के लिए दलित मुस्लिम वोट बैंक को मुख्य आधार बनाया है। पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि कांग्रेस की असली ताकत इन्हीं समुदाय से आती है। यही कारण है कि कांग्रेस ने सीमांचल को अपना रण क्षेत्र बनाया है। सीमांचल की 26 सीटों में से कांग्रेस 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है और इस पर समझौता करने से साफ इनकार कर रही है। ये इलाका मुस्लिम बहुल माना जाता है और कांग्रेस के कई सांसद इसी क्षेत्र से आते हैं। कटिहार से तारिक अनवर, किशनगंज से डॉक्टर जावेद और पूर्णिया से पप्पू यादव जैसे नेता कांग्रेस को यहाँ मजबूती देते हैं। कांग्रेस का तर्क है कि सीमांचल में उसका संगठनात्मक ढांचा और वोट बैंक दोनों मजबूत है। अगर वहां से ये अधिक सीटें जीत लेते हैं तो बिहार की राजनीति में उनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने यह भी तय करा है कि उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे जहां उसकी संभावनाएं जीतने की कम है। पिछले चुनाव की तरह अगर आरजेडी कांग्रेस को मुश्किल सीटें देती है तो कांग्रेस अब की बार झुकने के मूड में नहीं है। दिल्ली में हुई बैठक में बिहार कांग्रेस नेताओं ने पार्टी हाईकमान के सामने अपनी मांग रखी। बैठक में ये साफ हो गया है कि कांग्रेस इस बार अपने मौजूदा विधायकों वाली सीटों पर तो जरूर चुनाव लड़ेगी, साथ ही उन सीटों पर भी जहां पर वह पिछली बार दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी सीटों की सूची सौंप दी है। अब गेंद गठबंधन के पाले में है। कांग्रेस की पूरी रणनीति का केंद्र दलित मुस्लिम समीकरण है। पार्टी को लगता है कि बिहार में उसका भविष्य इन्हीं समुदायों पर टिका है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस को उन्हीं सीटों पर सफलता मिली जहां दलित और मुस्लिम वोट निर्णायक है। इसलिए इस बार पार्टी का सारा ध्यान इन्हीं सीटों पर है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अगर सीमांचल और दलित बहुल क्षेत्रों में ये बेहतर प्रदर्शन कर लेते हैं तो बिहार में कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति फिर से मजबूत हो सकती है। सीमांचल पर कांग्रेस का फोकस कोई नई बात नहीं है। ये इलाका हमेशा से कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जैसे जिले मुस्लिम आबादी की वजह से कांग्रेस के लिए फायदेमंद है। यही वजह है कि कांग्रेस हिमाचल की 26 सीटों में से 16 पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। पार्टी का मानना है कि अगर वह अच्छा प्रदर्शन करती है तो पूरे राज्य में उनका मनोबल बढ़ेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आरजेडी कांग्रेस की इस मांग को मान लेगी। आरजेडी हमेशा से ही बिहार में बड़ी पार्टी रही और वो पार्टी सीट शेयरिंग में दबदबा बनाए रखना चाहती है। 2020 के चुनाव में भी आरजेडी ने कांग्रेस को मुश्किल सीटें देकर खुद के लिए आसान सीटें रखी, लेकिन इस बार कांग्रेस साफ कर चुकी है कि वह अब दबाव में आकर सीटें नहीं लेगी। ये टकराव महागठबंधन के लिए नई चुनौती बन सकता है। तो बिहार के इस महायुद्ध में कांग्रेस ने तय कर लिया है अपना रण क्षेत्र और साफ कर दिया है कि सीमांचल की सीटों पर वह किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि आरजेडी कांग्रेस की इस मांग को मानती है या नहीं, क्योंकि अगर गठबंधन में तालमेल नहीं हुआ तो इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा। फिलहाल इतना तय है कि कांग्रेस की इस बार सीटों की संख्या के बजाय जीत की गारंटी वाली क्षेत्रों में ही अपनी ताकत लगाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि ये रणनीति कांग्रेस को बिहार की राजनीति में कितना फायदा पहुंचाती है। इस
खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।